अच्छा जी, पेज 107, क्वेश्चन 13। मिस्टर आफरीदी rented out his shop on Yakam July 14. Quarterly rent is received on the first day after the end of each quarter. Quarterly rent is 15,000. Prepare rental income account for the year 30 जून 15। अब आफरीदी ने यकम जुलाई 14 को अपनी दुकान किराए पे दी है, रेंटेड आउट हिज शॉप, तो वो रेंट रिसीव करेगा। रिक्वायरमेंट भी है रेंटल इनकम का अकाउंट बनाए। यकम जुलाई को, साल के पहले ही दिन, अपने 30 जून वाले सारे सवाल बनाए आगे। यकम जुलाई को किराए पे दुकान दे दी। क्वार्टरली रेंट रिसीव करता है ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पहले 3 महीने गुजरते हैं एरियर में, नहीं समझ लें, फिर वो इनकम लेता है। yes, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर का आफ्टर एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब, हाँ, जुलाई अगस्त सितंबर का अक्टूबर में लेगा। ठीक है, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जनवरी में, जनवरी फरवरी मार्च का अप्रैल में, अप्रैल मई जून का हमारे साल में रिसीव नहीं होगा तो क्लोजिंग डेट पे भी रिसीवेबल आएगा। तो मैं टाइमलाइन में आके टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट करना भी सीखना चाहिए। ठीक है, स्टेप्स वही रहेंगे जी, हमारे एक्रूअल का सवाल करने के स्टेप्स वही रहेंगे। स्टेप 1 हम ओपनिंग लिखेंगे, कोई ओपनिंग है जी? स्टेप 2 हम कैश रिकॉर्ड करेंगे और कैश आएगा इस तरफ। आपको कैसे पता मैं इस तरफ लिखूं? अच्छा, पहले तो वो मार्कर लिख नहीं रहा था, पहले ही नो सर बच्चों ने कैसे कह लिया? यहाँ पे कुछ नजर आया था? ये नजर आता है, ये नजर आता है। अच्छा ठीक ठीक, नहीं सी नहीं लिखा, उससे पहले ही बच्चों ने नो सर कह दिया। या तो ये पक्का है पहले गलत बोलना होता है मैंने। ओके जी, कैश का आते ही फौरन सोचो, इनकम है, कैश आएगा, इन कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। अब आगे डेट्स लिख लेते हैं। यकम जुलाई है, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। यकम अक्टूबर लिख लो बेशक, यकम अक्टूबर 14, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का यकम जनवरी 15, फिर जनवरी फरवरी मार्च का यकम अप्रैल 16, सॉरी 15, और बस। ठीक है, अब कितना कितना किराया, ये कैश है, देख लेते हैं जी। पर मंथ भी दे सकता है, पर क्वार्टर भी, पर एनम भी। उसने कहा है जी क्वार्टरली रेंट इज 15,000, 15 15 15। अब स्टेप 2 हो गया जी। स्टेप 3 आखिरी पेमेंट को पकड़ लेंगे और उसकी रेंज चेक करेंगे। इस पेमेंट ने कहा मेरी रेंज तो है जनवरी फरवरी मार्च, हमने कहा इसका मतलब अप्रैल मई जून। किराए पे तो दिया रखा है ना, उसने नहीं कहा कि किराया खत्म कर दिया, उसने बिल्डिंग ले लिया वापस टेनेंट से। तो मतलब अप्रैल मई और जून बिल्डिंग किराए पे दी रखी, लेकिन रिसीव नहीं किया अभी तक किराया, तो फिर ये रिसीवेबल है। तो 31 दिसंबर पर, चाहे यकम जनवरी अगले ही पहले दिन ही रिसीव हो जाना है, 31 जून ये रेंट है, अच्छा, चाहे यकम जुलाई को ही रिसीव हो जाना है, लेकिन 30 जून की शाम को तो ये रिसीवेबल है। रिसीवेबल है तो सीडी लिखेंगे भाई, टाइम ज़ाया करें, क्लोजिंग रिसीवेबल, बस सीडी, एसिड साइड के ऊपर आ रहा है ना क्लोजिंग, बस जी। कितना? वैसे भी देखो, अगर एक क्वार्टर का रेंट 15 है और साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 60 रुपये की इनकम बननी चाहिए थी। तो स्टेप 1 ओपनिंग लिखेंगे, स्टेप 2 कैश, स्टेप 3 क्लोजिंग कैलकुलेट करेंगे, वो दिया हुआ था। स्टेप 4 बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। एक्सपेंस की बात करते थे तो एक्सपेंस निकलता था, आज क्या निकलेगा? इनकम। कितना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर? रेंटल इनकम, ठीक है जी। और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी या एसेट? करंट एसेट में रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में आपका, लेकिन पढ़ें ज़रा। फ़खर ज़मान, असल में ये दूसरी पीएसएल चल रही थी गालिबन जब मैंने सवाल बनाए थे। नहीं नहीं, दूसरी अब तो काफ़ी हो, अभी तो फॉर्म में है। मुझे शुरू से ही बड़ा पसंद था, हालांकि फ़खर ज़मान है। तुम्हें क्रिकेट का कोई शौक नहीं है, मुझे पता है। मिस्टर फ़खर ज़मान रेंटेड आउट इज शॉप ऑन यकम अगस्त 14, ईयर एंड इसका भी 30 जून ही है। असल में ना ये 14-15 के अंदर ही वो जब चल रही थी पीएसएल, तो इन लोगों ने फिर घर शर किराए पे दिए हुए थे, उन जमाने की बात है। किसने घर, किसी ने दुकान। अच्छा, फ़खर ज़मान रेंटेड आउट इज शॉप ऑन यकम अगस्त 14, रेंट पर मंथ इज 2500, टेनेंट पेज। ये वही ज़माना है जब लाहौर को सपोर्ट करने वाले हर दफ़ा की तरह खज्जली होते थे, ठीक है। रेंट पर मंथ इज 2500, टेनेंट पेज क्वार्टरली रेंट इन एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम यकम अगस्त। तो जिस दिन किराए पर दुकान दी फ़खर ज़मान ने, उसी दिन किराया ले लिया 3 महीने एडवांस में, ठीक है। अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का यकम अगस्त को, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का यकम अक्टूबर को, नवंबर को, ठीक है, वहां पे लिखते हुए देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल का यकम फरवरी को, और मई, जून, जुलाई वाले का मसला है, रिसीव कर गए हैं, मई पे रिसीव किया, मई, जून और जुलाई का। अब इस सवाल में 1 महीना क्लोजिंग में हम पर लायबिलिटी बनेगा एडवांस, ठीक है। रेंट पर मंथ गिवन है, ध्यान से देख लो। रेंट पर मंथ है तो क्वार्टर का कितना बनेगा, ठीक है। तो लेजर जब बनाओगे तो ओपनिंग कोई नहीं है, कैश यहाँ पे 75, 75, 75, 75, ऐसे ही है। 25 25 नहीं है ना, 25 पर मंथ है ना, तो 75 नहीं, सॉरी वो नीचे वाले का लिखा होगा भाई, ये नहीं था, वो लिखा रहने दो, नीचे वाले के लिए लिखा होगा शायद, चलो छोड़ो जी। पर मंथ 2500 है तो 7500, ठीक है। यहां पर आ जाएगा यकम अगस्त, फिर यकम नवंबर, फिर यकम फरवरी, फिर यकम मई। ये 4 रिसीट्स हमने कर ली, चाहिए 18 पे कर दें, ये 4 रिसीट्स हमने कर ली, ठीक है। लेकिन आखिरी, अब फिर आखिरी को पकड़ेंगे तो वो कहेंगे जी मई, जून, जुलाई का है, 1 महीना एडवांस में, एडवांस लायबिलिटी होती है, इधर लिखोगे बैलेंसिंग फिगर इनकम, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी बना लोगे जी जी, जो भी आएगा। मिस्टर मिसबाह rented out 3 offices in his plaza for a monthly rent of 25,000 each। ध्यान से पढ़ना है सवाल, बस ये देखना है। एक दुकान का किराया 25,000 है, तो फिर 3 दुकान या दफ्तर जो है इनका किराया बनेगा 75,000। ये इसके लिए लिखा हुआ था असल में, ठीक है। 75,000 है 3 दुकानों का 1 महीने का, ठीक है। तो क्वार्टरली कितना बना, 225। ये बात समझ आ रही है, ये यूं लिखना चाहिए था मुझे, असल में तो यूं लिखना चाहिए था, 25 × 3 ठीक है। ये जी एक दुकान का किराया क्वार्टर का, और फिर 3 दुकानों का, ऐसे कह लें, या ये 3 दुकानों का और ये फिर पूरे क्वार्टर का, जैसे भी कह लें, ठीक है। 225। आगे यकम मार्च 15 पे, दिसंबर वाला साल आ गया, यकम मार्च 15 पे मिसबा ने ये दुकानें किराए पर, दफ्तर किराए पर दे दिए। ही रिसीव्स क्वार्टरली रेंट इन एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम 2 मार्च। 2 मार्च है, यकम एक ही बात है, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो 2 मार्च को 225 रिसीव करेगा, मार्च, अप्रैल और मई के, फिर 2 जून को, जून, जुलाई, अगस्त के, फिर 2 सितंबर को, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के, फिर 2 दिसंबर को, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो 2 महीने यहां से एडवांस निकलेंगे, ठीक है। टाइम लाइन नहीं बना रहा, टाइम बचा रहा हूं आप लोगों को, ओके। ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट्स ऑफ अब्दुल रज़ाक आर एज फॉलोज। लोन टू एम्प्लॉइज,
लोन दिया है, ये लोन एसेट होगा फिर, ठीक है। जब लोन लेते हैं तो हम पे लायबिलिटी होती है, वापस करना होता है, तो वो क्रेडिट साइड पे ट्रायल के नज़र आता है। और अगर आपने लोन किसी को दिया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है, तो वो आपके पास एसेट है, डेबिट साइड पे ट्रायल में नज़र आएगा, ये देख लो, ठीक है। इंटरेस्ट रेट 12% है, नहीं लिखा हुआ पर एनम, पर एनम ही है, अज्यूम क्या करना है पर एनम, ठीक है जी। ऑन यकम फरवरी 15, डेट भी आ गई। अब 11 महीने का एक्सपेंस बनता है। नीचे कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन टू एम्प्लॉयज, ये 50,000 आ रहा है। अब ये इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, इनकम की बात हो रही है, तो ये इनकम है या रिसीट है? इनकम है या रिसीट है? देखो ट्रायल में तो रिसीट की कैश की फिगर ही आती है, मैं यूँ कह रहा हूँ ये कैश है या इनकम है? ट्रायल में तो कैश की फिगर ही होती है भाई, वहाँ पेड था, यहाँ रिसीव्ड है, ठीक है। आप कहोगे नहीं सर, असल में ना आपने पहला जो केस बनाया था ना, उसमें आपने कहा था ट्रायल में लिखा हुआ है एडजस्टमेंट कोई नहीं है, तो यही एक्सपेंस है, यही पेड है। ये मामला ना लोन का थोड़ा नाजुक होता है। अगर आपने लोन के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट देखी है, इंटरेस्ट रेट देखा है, डेट देखी है, तो आप एक्सपेंस कैलकुलेट करके चेक कर लें। अगर तो एक्सपेंस इतना ही बना तो फिर ठीक है, यही पेड है, यही एक्सपेंस है। अगर ज़्यादा हुआ तो पेबल निकलेगा, प्रीपेड नहीं निकल सकेगा एक्सपेंस, और ना इधर एडवांस में इंटरेस्ट इनकम, ये नहीं हो सकते। इंटरेस्ट एडवांस में नहीं ना होता, हमेशा एरियर में होता है। तो पे करने वाले का पेबल निकला करेगा, रिसीव करने वाले का रिसीवेबल निकल सकता है। पे करने वाले का प्रीपेड नहीं निकला करता, रिसीव करने वाले का एडवांस नहीं निकलता इंटरेस्ट के केस में, ठीक है ना। अब हम उसी तरह से अपना लेजर बनाएंगे, ठीक है। ओपनिंग कोई नहीं है, फिर कैश की फिगर ट्रायल से कहेंगे जी कैश पड़ा वहां से उठा लेंगे, ठीक है। तो कैश डेबिट, इनकम का लेजर क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग का डाटा गिवन नहीं है, लेकिन लोन की प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और डेट गिवन है। तो आज इनकम की फिगर जैसे कल निकाली थी एक्सपेंस की, आज इनकम की फिगर पहले निकाल लेंगे, ठीक है। जब इनकम की फिगर पहले निकालनी है, जरा चेक करें तो 1250 इंटू 12% इंटू 11/12 करें जरा, 137.5 बनती थी इनकम 137.5। तो अभी तक रिसीव कितनी हुई है? 50। तो बाकी क्या आ जाएगा? रिसीवेबल बन जाएगा। वसीम अकरम वाला भी बस ट्रायल में है, लेकिन आसान है। रेंटल इनकम क्रेडिट साइड पे पड़ी है, ठीक है। अपर स्टोरीज में किराए पे दी है, मंथली रेंट है, वगैरह वगैरह, हो जाएगा इंशाल्लाह ये भी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, 14, 15, 16, 17 ना लीजिएगा 10-15 मिनट से ज़्यादा इनको करने में, ठीक है। डन हो गया? 14, 15, 16 और 17। चलो जी अब चलते हैं बोरिंग कॉस्ट के चैप्टर में से कुछ सवाल करके फिर छुट्टी करते हैं। एक सवाल बस। लोन की टाइप किसी और से सुन के आए होगे तुम, ये पिछली क्लास में मैंने बनाई थी, तुम्हें कैसे पता है? अच्छा जी, पूरी दुनिया के अंदर नॉर्मली इससे हटके भी हो सकता है, नॉर्मली दो तरह के लोन अरेंजमेंट्स चला करते हैं, ठीक है। लोन देने वाले ने लोन दे दिया, मैं अब लोन पेबल की बात कर रहा हूँ वापस, ठीक है। इनकम इज ओवर, इनकम बस साइड पे कर लो, इनकम की अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। अब अच्छी प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस कैश फ्लो में भी होगी ज़रूर। यानी अगर हमने कैश फ्लो के 10 सवाल किए, उनमें से अगर 10 दफ़ा हमें एक्सपेंस का लेजर बनाना पड़ा, तो शायद 1 या 2 दफ़ा इनकम का भी बनाना पड़ेगा। लेकिन एनपीओ के टॉपिक में जाके इनकम ज़रूर होगी। सब्सक्रिप्शन इनकम सबसे मुश्किल टेक्निकल एडजस्टमेंट ही सब्सक्रिप्शन की होती है, इनकम की, ठीक है। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं लोन पेबल पे। लोन लिया करेंगे, बोरिंग कॉस्ट के टॉपिक में भी हमने ना कंस्ट्रक्शन करनी है या इंस्टॉलेशन करनी है, एसेट को तैयार करने के लिए बैंक से लोन लेना है, तो फिर लोन लेना है, लोन पेबल है, उसी की बात अब शुरू कर रहे हैं दोबारा, ठीक है ना। अब दो तरह की लोन अरेंजमेंट्स होती हैं दुनिया में। आज लोन ले लो 30-30 रुपए करके हर साल वापस करना। अब वो 30 रुपए में प्रिंसिपल भी है, इंटरेस्ट भी है। कभी ऐसा कर देता है, कभी यूं भी करता है, बता दे अलग से कि जी इसमें 25, 5, 25, 5, ये बता भी सकता है।
कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये बता दे और ये कैलकुलेट करवा ले, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है, मैंने बस ज़रा इस बात को ज़्यादा खोलकर ऐसे बयान नहीं किया, कैलकुलेशंस डिफरेंट हो जाएंगी। आप कहेंगे ये प्रिंसिपल बदल रहा है, इंटरेस्ट क्यों नहीं बदल रहा, ये सारी चीज़ें हम सवाल में देखते हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि दो तरह की अरेंजमेंट्स हुआ करती हैं लोन की, या आपने लोन दिया और किस्तों में वापस किया, यानी प्रिंसिपल भी ले रहे हैं और इंटरेस्ट भी। दूसरी सूरत ये हुआ करती है, आज लोन दे देता है लोन देने वाला और कहता है 4 साल बाद वापस कर देना, लेकिन हर साल मुझे इंटरेस्ट पे करते रहना। तो इस तरह से भी अरेंजमेंट हो सकती है। अब हम सवाल को देखा करेंगे कि सवाल में हमारी अरेंजमेंट कौन सी है, किस्तों में लोन भी वापस हो रहा है विद इंटरेस्ट या सिर्फ इंटरेस्ट वापस हो रहा है, ठीक है। ओके, तो पेज नंबर ओपन करें जी, 68, पेज 68, मिस्टर टीपू, पेज 68, कोई जरूरत नहीं है, लेनी है तो ले लें। 5 पे ना बहस करें, इसलिए लेनी है तो पिक्चर ले लें, वो मैं हटा देता। 5 पे बहस बन सकती थी ना, इसलिए मैंने हटा दिया कि प्रिंसिपल बदल रहा है तो इंटरेस्ट क्यों नहीं बदल रहा। तो मैंने सिंपल सी बस एग्जांपल समझानी थी, इसलिए ऐसे बोला था, इसलिए मैंने मिटा दिया। बाकी ये अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। अच्छा जी, पेज 68 पे पहुंच गए। बड़े इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, एक करवाऊंगा, बाकी होमवर्क में आने हैं, ठीक है। बाकी ये 23, 24, 25 होमवर्क में, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आई कैप के सवालों में जब हम जाएंगे तो यही काम हमने कर रहे होना है, ठीक है। बैलेंस शीट बनानी है तो लोन प्रेजेंट करना है, फिर सारा कुछ इंटरेस्ट है, पेएबल है, पेएबल नहीं है, एक्सपेंस है, सारा कुछ देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अच्छा, मिस्टर टीपू ऑब्टेन्ड अ लोन। अभी बोरिंग कॉस्ट का टॉपिक, नाम बोरिंग कॉस्ट आया ही कोई नहीं है, उसमें जो यूज़ होना है ना इस एक्रूअल ने, फिलहाल सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। बोरिंग कॉस्ट इंशाल्लाह कल आते ही हम बात उसी पे करेंगे। क्वालिफाइंग एसेट होता है, क्या होता है, फिर उसके अंदर क्या इंटरेस्ट, लोन लेते हैं इस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, वो एसिड कॉस्ट का पार्ट बनता है जो आज तक कभी नहीं हुआ था। इंशाल्लाह नई चीज़ है, कल पढ़ेंगे, ओके। मिस्टर टीपू, मजदूरों ने आज छुट्टी भी की हुई है ना, कुछ मजदूर भी आ जाएंगे, को 5-7%, 10% बच्चे एबसेंट हैं आज भी। कितने बच्चे ऐसे जिनका लॉ का रिजल्ट आया आज, पास हो गए हैं? हाथ खड़ा करें, पास हो गए हैं। देखा, ये सीरियस बच्चे ऐसे होते हैं, ये रिजल्ट के बावजूद क्लास लेने आए हुए थे। ये होता है पैशन है उनको। हम FAR 2 वालों को छुट्टी दी, हालांकि उनको क्या जरूरत है छुट्टी करने की, आ जाते हैं। अच्छा, उनका रिजल्ट था ना आज, आपको भी अगली बार एक छुट्टी दे देंगे। टीपू obtained लोन अमाउंटिंग टू 90 मिलियन फ्रॉम HBL ऑन यकम जनवरी 15। FAR 2 का आई थिंक गोल्ड मेडल, FAR 2 में आया है, गोल्ड मेडल है, और टैक्स में आई थिंक सर्टिफिकेट है, पता नहीं अभी। हाँ, अभी 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 मैसेज देख, पहुँच जाओ जाके जी। बेटा एक मिनट, 90 मिलियन का लोन लिया है, प्लीज पढ़ा लें तो मुझे, मैंने भी जाना है ना यार, थोड़ा 10 मिनट और पढ़ लो बस जी, मैंने भी तो जाना है ना। Mr. Tipu obtained a loan amounting to 90 million from HBL on Yakam January 15. It carries markup at 12% per annum. The loan is repayable in semi-annual installments of 10 million each, starting from 30 जून 15, along with interest. अब ये ज़रा ध्यान से देखो, ये 10 है, इसके अलावा वो कह रहे हैं इंटरेस्ट भी है, इसमें शामिल नहीं है इंटरेस्ट। ये नहीं है कि 10 में इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है, वरना तो लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना पड़ जाए आपको, ठीक है, तो वो बड़ा मसला हो जाता है। चलो, अब रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट इंटरेस्ट एक्सपेंस, आपको मौका देता हूं। ऑडिट में भी है आई थिंक। अच्छा, आप सवाल करो।
ओके, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालें जी 31 दिसंबर 15 का, और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं इनकम स्टेटमेंट के भी। अब इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स तो बना लेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस सबसे पहले निकाल लें। लोन लिया था 90 मिलियन का, यकम जनवरी 15 पे, ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर 15, 30 जून 15 पे 10 मिलियन की प्रिंसिपल अमाउंट रीपे हो गई। तो बैंक का 90 मिलियन कितने महीने इस्तेमाल किया? 6 महीने 90 मिलियन इस्तेमाल किया, फिर बैलेंस बदल गया। तो मैंने आपको परसों गालिबन के कल बताया था गालिबन कि इंटरेस्ट जो है वो लोन की प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर पर अप्लाई होता है, ठीक है। तो 90 पे अप्लाई होगा पहले 6 महीने के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले 90 मिलियन का लोन था, इंटरेस्ट रेट 12% था। ये इंटरेस्ट रेट पूरे साल का गिवन है ना, एनुअल है, पूरे साल का इंटरेस्ट 90 पे नहीं निकाल लेना। 90 रुपए तो बैंक का पूरा साल इन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया, 90 तो इस्तेमाल किया सिर्फ 6 महीने, तो इंटू 6/12 जी 5.4। उसके बाद 30 जून 15 पर 10 मिलियन पे हो गया, तो क्या आउटस्टैंडिंग रह गया? 80। अब ये 80 आउटस्टैंडिंग रहा पूरे 6 महीने मजीद, और फिर 31 दिसंबर की शाम को ये चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो फिर अगले 6 महीने 80 आउटस्टैंडिंग रहा इंटू, नहीं करेंगे हम, क्या कुछ करोगे इस तरह से जी? बिल्कुल वैसे कर सकने में तो कोई हर्ज नहीं। टोटल 10.2 का एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डन हो गया। अब देखो इंटरेस्ट भी पे हो रहा है साथ साथ, यानी ये इंटरेस्ट ये जनवरी से जून तक है, ठीक है, और ये जून की शाम को पे भी हो गया, क्योंकि वो कह रहा था स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून किस्त भी पे करते हैं साथ में इंटरेस्ट भी, और ये जुलाई से दिसंबर। तो मुझे ये बताएं, ईयर एंड 31 दिसंबर है, मुझे ये बताएं क्या कोई इंटरेस्ट 31 दिसंबर 15 पे पेएबल नजर आएगा बैलेंस शीट में? 31 दिसंबर 15 पर कोई इंटरेस्ट पेएबल नजर आएगा बैलेंस शीट में? सोच के बताओ। नहीं सर। जनवरी से जून तक का इंटरेस्ट 30 जून की शाम को पे हो गया अलॉन्ग विद 10 रुपए की किस्त। जुलाई से दिसंबर तक का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 15 की शाम को पे हो गया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। पे बताता है कि हम आगे इस्तेमाल करेंगे, सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे जितनी देर तक उतना इंटरेस्ट। नहीं वो तो एडवांस तो नहीं करना, मैं तो ये कह रहा हूँ ये 6 महीने जो बनते हैं यकम जुलाई से 31 दिसंबर तक जो 80 मिलियन आउटस्टैंडिंग रहा उस पर जो इंटरेस्ट निकला है ये 4.8 का, क्या ये इंटरेस्ट 31/15 की शाम को पे हो नहीं गया? तो क्या कोई इंटरेस्ट पेबल नजर आएगा? क्या कंफ्यूजन है बोलो, कुछ तो है। हाँ नहीं लोन को नहीं, मैं लोन की तो मैं बात ये भी नहीं कर रहा भाई, लोन की तरफ मत जाओ, मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं फिलहाल। इंटरेस्ट 6 महीने पहले 6 महीने का इंटरेस्ट छठे महीने के आखिरी दिन पे हो गया, अगले 6 महीनों का इंटरेस्ट हो गया 31 दिसंबर की शाम को पे हो गया, तो ये कोई पेबल है? ये पेबल है, ये इंटरेस्ट पेबल नहीं है। अच्छा ऐसा हो सकता है जो कि आपके घर में होगा होमवर्क वाले सवाल में, यूं भी हो सकता था वो कहता है यकम जनवरी 15 को टीपू ने लोन लिया है, 6 महीने बाद किस्तें पे होनी है स्टार्टिंग फ्रॉम यकम जुलाई। अब क्या होता, यकम जनवरी से 30 जून का किराया यकम जुलाई को पे होता, यकम जुलाई से 31 दिसंबर तक का किराया यकम जनवरी को पे होना था, तो फिर ये क्या आ जाता पे। मैं ये समझाना चाह रहा था आपको, ठीक है, ये बात समझ आई। अब चले, ये तो हो गया इंटरेस्ट। अगर सवाल में हमारे साल के एंड पे जितना ये इंटरेस्ट था ये पे होगा, तो फिर बैलेंस शीट में कोई इंटरेस्ट पेएबल नजर नहीं आएगा, और तो कुछ नहीं आएगा बैलेंस शीट में। सर ये लोन खुद भी तो आना है, लायबिलिटी भी तो आएगी। अब 90 रुपए का लोन लिया था,
10 पे हुआ, फिर ईयर एंड पे 10 पे हो गया, तो बाकी कितना रह गया? तो ये तो है हमारा लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म ही है ना? लॉन्ग टर्म लोन कितना आ गया? 70। सही है? सही नहीं है? क्यों सही नहीं है? ये 70 की लायबिलिटी बिल्कुल हम पे है, लेकिन जरा गौर फरमाएं प्लीज प्लीज प्लीज। हर जून और दिसंबर पे 10-10 रुपए पे होने हैं। 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर 70 रुपए की लायबिलिटी हमारे ऊपर नजर आ रही है हमें, जिसमें से 31 दिसंबर 16 तक 2 किस्तें पे हो जाएंगी, फिर 31 दिसंबर 17 तक 2, फिर 18 तक 2 एंड 19 एंड सो ऑन, जब तक पूरा ना हो जाए। ठीक है? तो 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर 31 दिसंबर 16 तक का अरसा जो अगला एक साल है वो करंट है, तो अगले उस एक साल के अंदर 2 किस्तें पे होनी है 10-10 की। तो इस 70 में से 20 नॉन करंट है ही नहीं, वो करंट है। तो सारा 70 ना नॉन करंट है, ना ही सारा 70 करंट है, इसके तो कुछ हिस्से करने पड़ेंगे। ठीक है? वैसे समझा देता हूं आपको, इधर से जरा देखो। हमने यहां पर यकम नहीं 30 जून था, 30 जून था बेटा, यकम जुलाई नहीं, 30 जून पर एक किस्त पे करनी है, फिर 31 दिसंबर पर एक किस्त पे करनी है, फिर 30 जून पर एक किस्त और पे करनी है, फिर 31 दिसंबर पर किस्त पे करनी है, फिर 30 जून पर, 31 दिसंबर पर एंड सो ऑन, जब तक पूरा ना हो जाए। ठीक है? अब आप खड़े हुए हैं यहां पर, ये आपकी बैलेंस शीट बन रही है। ठीक है? आपने लोन लिया था 90 रुपए का, ठीक है? 10 और 10 इसी साल में पे हो गया, तो रह गया 70 का। ये 70 आपके ऊपर लायबिलिटी है। ठीक है? लेकिन यहां पे खड़े होकर आप एक ऐनक लगाओगे जिसकी नजर जो है वो साल तक जाती है। वो ऐनक देखेगी कि आप यहां खड़े होकर 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर करंट पोर्शन कहलाता है 31 दिसंबर 16 तक का अरसा। तो यहां खड़े होकर आपकी नजर पड़ेगी तो आप देखोगे ये 10 और ये 10 अगले एक साल में पे हो जाना है, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी है। तो आप यहां पे आओगे बैलेंस शीट में, यहां पे आकर लिखोगे करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। क्या लिखोगे जी? करंट पोर्शन, करंट मेच्योरिटी भी लोग कहते हैं इसको, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है? ये कितना है जी? 20। अगर करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 20 है, तो फिर बाकी 70 में से 20 माइनस करें तो क्या बच गया? ये इंट्रो वाली एडजस्टमेंट है, वैसे आपने की हुई होगी वैसे फाइनल। तो देखो इधर देखो, कोई ये ना समझ लेना कि हमने 70 की लायबिलिटी नहीं रखी, उसको 50 कर दी है। खुदारा बैलेंस शीट में देखो लायबिलिटी पूरी 70 ही है, सिर्फ प्रेजेंटेशन उसकी ऐसे की है कि करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन हो गई है। अब हम सही से बता रहे हैं कि ये 20 अगले एक साल में लायबिलिटी हमने उतारनी है और ये उससे भी बाद में। आसान क्या है? एक मिनट, आसान क्या है? एक मिनट रुको फोटोग्राफर। आसान क्या है? यहां खड़े होकर ये अगला एक साल देखना आसान है, या यहां खड़े होकर इसको छोड़कर ये सारे साल देखने आसान है? पता नहीं कहां तक जाए। 50 साल वाला लोन है तो 50 साल को बैठ के देखोगे, गिनती करोगे। आसान काम क्या है? टोटल लायबिलिटी जो पड़ी है इसमें से सिर्फ करंट पहले निकाल लो। आसान है 12 महीने अगले देखना। वो करंट जो है टोटल में से माइनस करो, बाकी क्या आ जाएगा? नॉन करंट। सर एक बात दोबारा बताइएगा। कौन सी? सर ये एडवांस के जो आपने ऊपर बताया था कि लोन क्लोजिंग पेबल्स को आ सकता है इंटरेस्ट का, जो जी अगले सवाल नहीं, वो मैंने ये कहा, वो छोड़ो उसको, यहां पर बात करूं तो एक्सपेंस वैसे प्रीपेड भी होता है, पेएबल भी होता है। मैंने कहा था इंटरेस्ट का जो है ना, वो दुनिया के अंदर प्रीपेड वाला चक्कर कोई नहीं होता, इंटरेस्ट पेएबल ही होता है। तो ये एक्सपेंस, जिसने लोन लिया उसका इंटरेस्ट पेएबल होता है, तो जिसने लोन दिया होता है उसका इंटरेस्ट रिसीवेबल होता है। इसका प्रीपेड नहीं हो सकता तो उसका अनअर्न नहीं ना हो सकता। इतनी सी बात की थी। इंटरेस्ट कोई नहीं एडवांस में पे करता। ठीक है? अच्छा, अब इससे अगला जो सवाल है और आपको होमवर्क में अगले सवाल 3 है, गालिबन 3 तीनों होमवर्क में है, लेकिन खूब इनकी प्रैक्टिस ऐसे करके आनी है, एक्सपेंस भी निकालना है। और अच्छा, अब इसमें होगा क्या? देखो इसमें हुआ क्या है।
और आतिफ ऑब्टेन लोन ऑफ 70 मिलियन फ्रॉम यूबीएल ऑन यकम जुलाई 2014. इट कैरीज मार्कअप एट 15% पर एनम. The loan is repayable in semi-annual installments of 5 million each, starting from यकम जनवरी 15. अच्छा, 31 दिसंबर वाला ईयर एंड है, ठीक है, और यकम जुलाई 14 को लोन लिया है. यकम जुलाई 14 को 31 दिसंबर 14 आया, कोई किस्त पे नहीं हुई. यकम जनवरी 15 आया, एक किस्त पे हो गई. फिर यकम जुलाई 15 आएगा, फिर एक किस्त और पे होगी, और 31 दिसंबर 15 तक जाना है. डेट्स को देखना है, बड़े ध्यान से करके इसको करना है. फ़र्क सिर्फ ये है कि यकम वाला मामला हो गया है, यानी कि आपका जो क्लोजिंग डेट पर इंटरेस्ट होगा वो भी आपका पेबल आ रहा होगा, आखिरी वाला. ध्यान से देखना. तैमूर वाले सवाल में लोन जो है वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पे हो रहा है. बात बस बढ़ती जा रही है, एनुअल से सेमी एनुअल में क्वार्टर होगा, ठीक है. मिस्टर चूहे वाला सवाल जो है ये वैसे इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है. बस एक तो मंथली इंस्टॉलमेंट्स आ गई हैं, दूसरा इंटरेस्ट जो है ना वो कहता है 0.25 पर 1000 पर डे. मतलब ये निकाल लेना, ये मैथमेटिक्स है, नहीं तो सोल्यूशन से देख लेना, मैं कल करवा दूंगा. वैसे ये जरा अजीब सी तरीके से उसने इंटरेस्ट रेट दे दिया है. 0.25 पर 1000, 0.25 पर 1000 पर डे है. इसको पर मंथ करना है तो 30 से, पर ईयर करना है तो 365 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. ट्राई करना, ठीक है. तो ये आपका होमवर्क है. उधर इनकम वाले सवाल और यहाँ पे ये तीनों. जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात. अल्लाह हाफिज़.